हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का, और उनको इधर उधर ढूंढना ना पड़े कंटेंट, जहां पर हम आपको सारा कंटेंट एक ही जगह पे प्रोवाइड। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में 17 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे। ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करें। विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू लॉन्च अ वेलफेयर फंड फॉर वर्कर्स अंडर मनरेगा? मनरेगा के अंडर, मनरेगा क्या है? महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। मनरेगा वर्कर्स के लिए एक वेलफेयर फंड लॉन्च किया गया, किस स्टेट के द्वारा? केरला के द्वारा। केरला के चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन के द्वारा ये लॉन्च किया गया एज अ पार्ट ऑफ 100-day एक्शन प्लान इन कनेक्शन विद द स्टेट गवर्नमेंट सेकेंड एनिवर्सरी। ठीक है, तो केरला का ही अपना खुद का OTT प्लेटफॉर्म है, सी स्पेस। शैली एप्लीकेशन रहेगी। इन्होंने खुद अपना इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यहाँ पे लॉन्च किया, करेक्ट। फिर यहीं पे अगर हम बात करें इसकी, तो केरला वो पहली इंडियन स्टेट बनी जिन्होंने वेलफेयर फंड लॉन्च किया मनरेगा वर्कर्स के लिए। इसी की अगर हम बात करें तो अयंकाली अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम भी है यहाँ पर। वर्कर्स विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ द वेलफेयर फंड। अंडर दिस वर्कर्स हु हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 60 ये एंटाइटल्ड होंगे एक पेंशन के, which will provide एक फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, एजुकेशन, मैरिज एंड अमंग अदर बेनिफिट्स। इसी के अंडर याद रखेंगे, वर्कर्स को नॉमिनल मंथली के 50 रुपये पे करने एज अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फंड दैट द गवर्नमेंट विल ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट एन इक्वल अमाउंट। जैसे अभी आपकी NPS NU पेंशन स्कीम है, इसमें क्या है कि आपका जितना अमाउंट आप देंगे उसका उतना ही प्लस कुछ इंटरेस्ट अलग से मिला के सरकार के द्वारा कॉन्ट्रीब्यूट किया जाता है, जो कि आपको एट द एंड ऑफ रिटायरमेंट मिल जाएगा। नेक्स्ट, गवर्नमेंट टू डेवलप इंडियन कार्बन मार्केट, MOP, that is your Ministry of Petroleum, Ministry of Environment, Forest and Climate Change plans to develop carbon credit trading scheme। ठीक है, तो याद रखेंगे यूनियन गवर्नमेंट ने प्लान किया टू डेवलप द इंडियन कार्बन मार्केट, जहां पर एक नेशनल फ्रेमवर्क सेटअप किया जाएगा टू डीकार्बनाइज द इंडियन इकोनॉमी।
यहाँ पर आपका ग्रीन हाउस एमिशंस पे बात की जाएंगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर जो भी आपके नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा वो इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा। देन जो भी आपकी इंडस्ट्रीज होंगी उनके लिए स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस होंगी उनको कि कैसे बिहेव करना है, किस तरीके से अपना जो वेस्ट है वो डिस्पोज ऑफ करना है। करेक्ट। फिर इसी के साथ साथ आप ध्यान देंगे तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ेगी, तो आने वाले टाइम में जो हम इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड होगी वो पूरा कैसे करेंगे, वो हम पूरा करेंगे अपना सोलर एनर्जी से, ग्रीन एनर्जी से, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से। यहाँ पर हम अपना रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड ग्रीन एनर्जी से यहाँ पे हम अपनी डिमांड पूरी करेंगे। हम देख रहे हैं अभी हाइड्रोजन के भी जनरेटर सेटअप किए गए हैं, एक पायलट प्रोजेक्ट सेटअप किया गया था ताकि चेक करने के लिए कि हाइड्रोजन फ्यूल कैसा रहेगा। इवन गाड़ियों में भी, बसेस में भी आप देखेंगे आने वाले टाइम में हाइड्रोजन फ्यूल हम यूज किया करेंगे। करेक्ट। इवन आप देख क्लाइमेट के ऊपर जब हम काम करेंगे ना तो इस पर काफ़ी ज़्यादा हमारा इन्वेस्टमेंट लगेगी, काफ़ी ज़्यादा खर्चा होगा। तो आप देखेंगे कि काफ़ी सारा अभी जो अजय बंगा बने हैं हमारे इंडियन हैं जो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट बने हैं, उनका भी वन ऑफ द मेन एम यही रहेगा कि वो एनवायरनमेंट के लिए कैसे वर्क कर सकते हैं। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, किस मिनिस्ट्री ने प्रिपेयर किया एक मॉडल प्रिजन एक्ट 2023 टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग ब्रिटिश एरा लॉ। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया है एक मॉडल प्रिजन एक्ट 2023 का टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग ब्रिटिश एरा लॉ। ठीक है, ये जो प्रिजन एक्ट है ये है ऑफ 1894 एंड 130 ईयर ओल्ड ब्रिटिश एरा लॉ टू, देखो आया गया ना, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन्होंने प्रिपेयर किया मॉडल प्रिजन एक्ट। ये रिप्लेस करेगा प्रिजन एक्ट ऑफ 1894 जो कि 130 साल पुराना ब्रिटिश एरा लॉ है। ठीक, दिस डिसीजन वॉज टेकन अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड द गाइडेंस ऑफ होम मिनिस्टर अमित शाह। करेक्ट। नेक्स्ट, IIP's 57th फाउंडेशन डे एंड IIP साइन MOUs विद वेरियस इंस्टीट्यूशन। IIP क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग मुंबई महाराष्ट्र में है ये। इनके द्वारा अभी एक ऑफिशियल MOU साइन किया गया कई अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन ऑफ द IIPs जो कि है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग का 57th फाउंडेशन डे, जो कि ललित होटल अंधेरी मुंबई महाराष्ट्र में इसको ऑब्जर्व किया गया। यहाँ पर आप देखेंगे अलग अलग बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट हो गया, देन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ थांजावुर हो गया, ये सोनीपत हरियाणा का हो गया। इन सब के साथ मिलकर यहाँ पे MOU साइन किया गया है अलग अलग तरीके के। ठीक है, इसी के अंडर याद रखेंगे द MOU वॉज इंस्पायर्ड बाय पीयूष गोयल्स मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस की। अभी रिसेंटली NSE इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है रूपी डोमिनेटेड न्यूयॉर्क मर्सेंटाइल एक्सचेंज वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स इन द कॉमोडिटी डेरिवेटिव सेगमेंट एंड दीज, ये जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स है ना ये वर्ल्ड में ट्रेड होने वाले वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं आपके। एंड ये किन के द्वारा भी रिसेंटली लॉन्च किए गए हैं? NSE के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। एंड ये आपके क्या रहेंगे? न्यूयॉर्क मर्सेंटाइल एक्सचेंज WTI, दैट इज योर वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। किसके द्वारा? NSE इंडिया के द्वारा इनको लॉन्च किया गया। ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स है ना ये आपके फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे, क्योंकि ये डेरिवेटिव मार्केट में ना इजीली इन कमोडिटी को आप एक्सचेंज कर सकते हो, इन कॉन्ट्रैक्ट को इजीली ट्रेड ऑफ कर सकते हो। करेक्ट। NSE की बात करें तो 1992 में इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था एंड इट वाज रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टॉक एक्सचेंज बाय सेबी इन 1993। मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यहाँ कौन रहेंगे? आशीष कुमार चौहान। हेडक्वार्टर रहेगा मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, IRDAI इन्होंने डायरेक्ट किया इंश्योरर्स को टू प्रोवाइड फुल इंश्योरेंस कवरेज अंडर द सरोगेसी आर्ट एक्ट। आई रिपीट, IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया डायरेक्टेड ऑल द इंश्योरर्स टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कवरेज फॉर सरोगेट मदर्स। करेक्ट, जो भी सरोगेसी से रिलेटेड जो भी आपका
इंश्योरेंस का एंटर होगा ना, तो वहाँ पे फुल कॉम्प्रिहेंशन, आपका फुल कंपनसेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। अगर हम इसी की बात करें, सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट ऑफ 2021, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट जो विमेन होंगी और कपल हैं, दे शुड एटलीस्ट परचेज अ 3 ईयर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, ताकि उसमें जो भी आपके पोस्ट आपका बेबी या फिर प्री बेबी से रिलेटेड जो भी आपके कवर एक्सपेंसेस कवर होते हैं, या फिर कोई भी मान लो सडनली कोई कॉम्प्लिकेशन आ गई पोस्टमार्टम डिलीवरी में, ठीक है, उसकी कॉम्प्लिकेशन आ गई, पहले कॉम्प्लिकेशन आ गई, तो उनको डील करने के लिए उसमें भी आपका अलग से खर्चा ना हो, वो भी सब आपका अंडर इंश्योरेंस के कवर रहे, तो इसलिए 3 साल तक का इंश्योरेंस कवर यहाँ पे लेने की बात की जाती है। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने ग्रांट किया 51 करोड़ रुपीस टू सेटअप इंटीग्रेटेड रोड सेफ्टी एनफोर्समेंट सिस्टम इन शिमला नूरपुर। शिमला नूरपुर में रोड सेफ्टी एनफोर्समेंट सिस्टम लॉन्च करने के लिए अभी 51 करोड़ रुपीस, नॉट 51 करोड़ रुपए यहाँ पे अभी प्रोवाइड कराया गया। किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये अमाउंट प्रोवाइड किया गया। ठीक है, फिर यहीं पे याद रखेंगे जो ये 51 करोड़ रुपीज़ है ना, ये आपकी रोड सेफ्टी के लिए। फिर आप देखेंगे इसी फंड को आप इंटरसेप्ट और पेट्रोल व्हीकल्स के लिए भी यूज़ किया जाएगा। ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम में लाइट्स को इंस्टॉलमेंट करने के लिए लिया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कैमरास, रेस्क्यू इक्विपमेंट्स, ये सारे यहाँ पर इससे आपका प्रोवाइड कराए जाएंगे टू द फोर्सेज देयर। शिमला ये नूपुर ये है कहाँ पर? ये आपका हिमाचल प्रदेश में रहेगा। करेक्ट। चलिए फिर किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। 14th प्रेसिडेंट कौन रहेंगे? अजय बंगा। फिर याद रखेंगे वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में। एंड 1994 में इसको 1944 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। तो आप देख सकते हैं वर्ल्ड बैंक इन्होंने ग्रांट किए 51 करोड़ रुपीस टू सेटअप इंटीग्रेटेड रोड सेफ्टी एनफोर्समेंट सिस्टम इन शिमला नूरपुर। मूविंग ऑन, बीएसई ने रिलॉन्च किया सेंसेक्स एंड बैंकेक्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स को। यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग चीज़ रहती है ना, कि हमने देख लिया कि बीएसई ने लॉन्च किया है सेंसेक्स और बैंकेक्स, लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना जो लॉट साइज रहेगा ना फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड्स का, यहाँ पर उसमें थोड़ा सा कमी कर दिया इन्होंने, मतलब और ज़्यादा बेनिफिशियल कर दिया। पहले आपको हाई क्वांटिटी से यहाँ पर लगाना पड़ता था, आपको ज़्यादा पैसे लगाने पड़ते थे, अब आपको कम क्वांटिटी बाय करनी पड़ेगी। अगर जैसे यहीं पे देखें जो लॉट साइज़ रहेगी, पहले 15 होता था सेंसेक्स के लिए, अब उसको 10 कर दिया है, और बैंकेक्स के लिए 20 होता था, उसको 15 कर दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं एसीसी, अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट। इन्होंने एसीसी ने अभी अप्रूव किया अपॉइंटमेंट ऑफ हुम एज द चेयरपर्सन ऑफ सीसीआई, और ये पहली फर्स्ट वीमेन एंड नॉन सेक्रेटरी ब्यूरोक्रेट बनी है जिनको चेयरमैन बनाया गया है सीसीआई का, वो है रवनीत कौर। ठीक है, रवनीत कौर आप इनको देख सकते हैं पिक्चर में, ये 1988 के पंजाब कैडर की आईएएस हैं, और इनको अब चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है सीसीआई का। ये इस पोजीशन में रहेंगे फॉर 5 ईयर्स, और अंटिल शी या फिर ये 65 की एज की हो जाए पहले, राइट। और ये रवनीत कौर पहली वीमेन एंड नॉन सेक्रेटरी ब्यूरोक्रेट है जिनको अपॉइंट किया गया चेयरपर्सन ऑफ सीसीआई। ये किनको रिप्लेस करेंगी? तो ये रिप्लेस करेंगी संगीता वर्मा को। किनको रिप्लेस करेंगी? संगीता वर्मा को। ठीक है, नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ पीएनजीआरबी। पीएनजीआरबी क्या आपका? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड। तो किनको अपॉइंट किया गया है नया चेयरमैन ऑफ पंजाब पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड? वो रहेंगे अनिल कुमार जैन को। अनिल कुमार जैन को यहाँ पे 5 साल के लिए अपॉइंट किया गया है। एक और चीज़ याद रखेंगे, इस बोर्ड पर 4 दिसंबर 2020 से कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं हुई थी। दिनेश कुमार सराफ यहाँ पे रिटायर हो गए थे 4 दिसंबर 2020 को, और उसके बाद से चेयरमैन की पोस्ट यहाँ पर खाली थी। तो अब अनिल कुमार जैन को यहाँ पे 5 साल के लिए अपॉइंट किया गया इन दिस पोजीशन। तो याद रखेंगे अनिल कुमार ये 1986 बैच के आईएएस ऑफिसर है फ्रॉम मध्य प्रदेश कैडर। करेक्ट, नेक्स्ट, एमी पॉप ऑफ यूएसए इलेक्टेड एज द फर्स्ट वीमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ यूएनआईओएम। तो आई रिपीट, पहली
वीमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, जो कि यूएन के अंडर आता है, इनकी जो पहली वीमेन, एंड 11 डायरेक्टर जनरल कौन बनी है आईओएम की, और 5 साल का इनका टर्म पीरियड रहेगा। 1 अक्टूबर 2023 से इनका टर्म पीरियड स्टार्ट होगा। तो ये रहेंगी कौन, एमी पॉप, 49 ईयर्स की हैं ये, और इन्होंने एंटोनियो विट्रोनियो को हरा दिया। ये पोर्चुगल के हैं, ठीक है, एंटोनियो विटोरिनो, राइट, एंटोनियो विटोरिनो को इन्होंने हरा दिया टू बी द न्यू वीमेन डायरेक्टर, पहली वीमेन डायरेक्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। और ये 11th डायरेक्टर जनरल बनी है, याद रखेंगे, और फर्स्ट वीमेन डायरेक्टर जनरल। एक और चीज़ यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन है ना, ये माइग्रेशन से डील करता है। और हमने थोड़े टाइम पहले रिपोर्ट पढ़ी थी कि जो माइग्रेशन का डाटा है ना, वो वर्ल्ड में इंक्रीज कर रहा है। रीज़न बीइंग आप देखेंगे, सूडान क्राइसिस चल रहा है, फिर यूक्रेन में तो आप देख रहे हैं वॉर चल ही रही है पिछले 1-1.5 साल से, फिर आप सीरिया का एग्जांपल लिए, अफगानिस्तान का एग्जांपल लिए, आप पाकिस्तान का एग्जांपल भी ले सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में कितना ज़्यादा क्राइसिस आ रखा है, वहाँ पे लोगों के पास पैसे नहीं है, डेली बेसिस पे जो खाना खाते हैं, एक टाइम खाना छोड़ रखा है, बहुत ज़्यादा क्राइसिस आ रखी है। तो ऐसी जगह से लोग शिफ्ट होके थोड़ी सी डेवलप कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं, जहाँ पर उनका ज़्यादा बेटर रोज़गार उनको मिल सके। करेक्ट। नेक्स्ट आ जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर। IDEX इन्होंने 250th कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, एंड यहीं पे इन्होंने 100 स्प्रिंट नेवी कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया है। अगर यहीं पे देखें IDEX की, IDEX क्या है आपका, इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। ये एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है, किसका, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। इन्होंने अभी अपना 250th कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था थाने महाराष्ट्र में, थाने महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी के साथ, जो कि है इंस्पीक सिटी स्पेस लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड। और इन्होंने ही अपना 100th स्प्रिंट नेवी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया पुणे महाराष्ट्र बेस्ड सिलिकोनिया टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ, जो कि न्यू दिल्ली में रहेगी। ठीक, तो ये दोनों आपको यहाँ पे याद रखना है। IDEX इनके द्वारा 205th कॉन्ट्रैक्ट थाने महाराष्ट्र बेस्ड इंस्पी सिटी स्पेस लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड, और 100 स्प्रिट नेवी कॉन्ट्रैक्ट पुणे महाराष्ट्र बेस्ड सिलिकोनिया टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर वास्ट एंड स्पेसएक्स। वास्ट क्या है, वास्ट आपकी एक कैलिफोर्निया USA बेस्ड स्टार्टअप रहेगा। इन्होंने अपने प्लान्स अनाउंस किए हैं स्पेसएक्स के साथ मिलकर, ताकि एक कमर्शियल स्पेस स्टेशन को लॉन्च किया जा सके, जो कि पहला कमर्शियल स्पेस स्टेशन रहेगा। इसका नाम रहेगा हेवन, करेक्ट। और इसको स्पेसएक्स के फैल्कन 9 रॉकेट की मदद से लो अर्थ ऑर्बिट में ले जाया जाएगा एज सून एज बाय अगस्त 2025। ठीक है, डायरेक्टली इसको याद रखेंगे। हेवन 1 ये क्या है, ये वहाँ पर होगा आपकी आर्टिफिशियल ग्रेविटी होगी, कि जैसे जैसे आप घूमेंगे रोटेशनल वेलोसिटी से आपके यहाँ पे आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोवाइड की जाएगी। फिर यहीं पे आपको एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाएगा फॉर 30 डेज फॉर 4 एस्ट्रोनॉट्स को, ताकि चेक किया जा सके। और हम देख रहे हैं इससे कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो स्पेस एक्सप्लोरेशन है ना, उसमें हमारा एक स्टेप टूवर्ड्स रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं स्पेस एक्स कहीं ना कहीं एम कर रहा है कि ये मार्स पे जाना चाहते हैं, और उसी के लिए यहाँ पर ये सारा जो स्पेस जो भी ये आपको आप देखेंगे नए नए रॉकेट्स लॉन्च कर रहे हैं, नए नए कैप्सूल्स लॉन्च कर रहे हैं, तो ये वन ऑफ द फीचर वही है कि इनको मार्स पे जाना है, और ये स्पेस में ह्यूमंस को एक इंटरप्लैनेटरी स्पीशीज बनाना चाहते हैं, ताकि कल को अगर अर्थ पे कोई भी दिक्कत आती है, अर्थ पे अगर मान लो कोई भी एक्सटिंक्शन लेवल इवेंट आता है, तो जो ह्यूमन रेस है वो सर्वाइव कर सके। नेक्स्ट ऑब्यूटरी पे बात करते हैं। अमेरिकन इकोनॉमिस्ट एंड नोबेल लॉरेट रॉबर्ट E. लूकास जूनियर, इनका रिसेंटली निधन हो गया। 1995 में इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट, व्हेन डू वी ऑब्जर्व नेशनल डेंगू डे। नेशनल डेंगू डे हम 16 मई को ऑब्जर्व करते हैं, ताकि जो डेंगू मच्छरों से हमें ये डेंगू होता है, इसको प्रिवेंट किया जा सके। क्लीनलीनेस रखा जाए, पानी साफ होगा वहाँ पर डेंगू नहीं आएंगे, लेकिन अगर पानी काफ़ी दिन से एक ही जगह रखा हुआ है तो डेफिनेटली वहाँ पे मॉस्किटो ब्रीड करेगा आपका, और जो कि आपके हेल्थ के लिए काफ़ी डेंजर रहता है। तो 16 मई को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल डेंगू डे। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं नेशनल डेंगू डे 16 मई को। मूविंग ऑन,
नेक्स्ट पे आ जाते हैं, व्हेन डू वी ऑब्जर्व इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस। इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस कब ऑब्जर्व किया जाता है? 16 मई को हम ये ऑब्जर्व करते हैं टू प्रमोट पीस, टॉलरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के साथ। ठीक है, चलिए फर्स्ट कब ऑब्जर्व किया था? 2018 में ऑब्जर्व किया गया था ये आपका, राइट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर पीस, ये हम देख ही चुके हैं, कब ऑब्जर्व किया जाता है? 16 मई को। फिर आ जाता है व्हेन डू वी ऑब्जर्व इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट कब ऑब्जर्व करते हैं हम? 16 मई को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। छठा एडिशन था 2023 में इसका, और अगर हम बात करें फर्स्ट टाइम कब ऑब्जर्व किया गया था? 2018 में, एंड यूनेस्को के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है फिर स्टेट न्यूज़। अभी रिसेंटली आंध्र प्रदेश के द्वारा ई चिट्स एप्लीकेशन लॉन्च की गई है, ताकि जो ये ई चिट फंड्स होते थे ना, पहले चिट फंड्स होते थे, इनके द्वारा लोगों के पैसे लेके फ्रॉड कर दिया जाता था, तो कोई वहाँ पे जवाबदेही नहीं होती थी। इसीलिए इन चीट चिट फंड्स को रेगुलेट करने के लिए ये ई चिट ऐप लॉन्च की गई है, जहाँ पर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और सारा रिकॉर्ड आपका मेंटेन किया जाएगा। तो ये आंध्र प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है फॉर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ताकि ई चिट फंड्स एप्लीकेशन इसका नाम रहेगा, और चिट फंड्स में यहाँ पर पैसे को जो लोग देते हैं उनका पैसा एक सिक्योर रहे। नेक्स्ट आ जाता है हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया हिम केयर स्कीम फॉर जेल इनमेट्स। हिम केयर स्कीम लॉन्च की गई है जेल इनमेट्स के द्वारा, जो जेल में लोग होते हैं, ठीक है, उनके लिए इनको लॉन्च किया गया। एंड यहाँ पर हिम केयर स्कीम आपको जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होते हैं, HIV इन्फेक्शन हो गया, TB हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, इन सब के खिलाफ यहाँ पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, उनका ध्यान रखने की बात करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं फिर। तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पे। केरला वो पहली इंडियन स्टेट बने जिन्होंने वेलफेयर फंड लॉन्च किया फॉर वर्कर्स अंडर मनरेगा। गवर्नमेंट ने डेवलप किया इंडियन कार्बन मार्केट को, एंड यहीं पे इनका प्लान रहेगा कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम लॉन्च करने का। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने मॉडल प्रिजन एक्ट 2023 को लॉन्च किया टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग ब्रिटिश एरा लॉ। IIP का 57 फाउंडेशन डे की बात करें तो उन्होंने साइन किया एक MOU विद वेरियस इंस्टीट्यूशंस। NSE इंडिया ने लॉन्च किया रुपी डिनोमिनेटेड न्यूयॉर्क मर्सल्टाइल एक्सचेंज WTI क्रूड ऑयल नेचुरल गैस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को, एंड ये वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्यूचर, वन ऑफ द मोस्ट ट्रेडेड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स रहेंगे और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। IRDAI ने डायरेक्ट किया इंश्योरेंस को टू प्रोवाइड फुल इंश्योरेंस कवरेज अंडर सरोगेसी आर्ट एक्ट। वर्ल्ड बैंक ने ग्रांट किया 51 करोड़ रुपीस टू सेटअप इंटीग्रेटेड रोड सेफ्टी इन्फोर्समेंट सिस्टम शिमला नूरपुर हिमाचल प्रदेश में। BSE ने लॉन्च किया सेंसेक्स एंड बैंकेक्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स को। ACC ने अप्रूव किया अपॉइंटमेंट ऑफ रवनीत कौर एज द चेयरमैन और द चेयरपर्सन ऑफ CCI। ACC ने अपॉइंट किया अनिल कुमार जैन को एज द न्यू PNGRB चेयरमैन। एमी पॉपऑफ USA इलेक्टेड एज द फर्स्ट वीमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस IOM। IDEX ने साइन किया 250th कॉन्ट्रैक्ट एंड फर्स्ट अंडर द मिशन डिफेंस स्पेस एंड 100 स्पिन नेवी कॉन्ट्रैक्ट इन न्यू दिल्ली। वास्ट एंड SpaceX ने पार्टनर किया टू लॉन्च द फर्स्ट कमर्शियल स्पेस स्टेशन इन लो अर्थ ऑर्बिट। अमेरिकन इकोनॉमिस्ट एंड नोबेल लॉरेट रॉबर्ट E. लूकास जूनियर इनका निधन हो गया। नेशनल डेंगू डे हम 16 मई को ऑब्जर्व करते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस भी हम 16 मई को ऑब्जर्व करते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट भी हम 16 मई को ऑब्जर्व करते हैं। एंड आंध्र प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया ई चिट्स एप्लीकेशन, ताकि जो फंड्स को हैं, चिट्स फंड्स होते हैं, उनमें जो फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं लोगों को थ्रू ऑनलाइन प्रोवाइड किए जाते हैं, उनकी जवाबदेही हो सके, उनके ऊपर एक चेक रखा जा सके कि कोई उनको फ्रॉड ना करे। इसीलिए ये एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए ई चिट एप्लीकेशन लॉन्च किया। फिर हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने हिम केयर स्कीम लॉन्च करी फॉर जेल इनमेट्स। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर। तेलंगाना के वुपाला प्रणीत ये इंडिया के 82nd ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। 16 साल के हैं, तेलंगाना स्टेट से बिलोंग करते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़ की बात करें तो 15 मई को ये ऑब्जर्व किया जाता है। फिर
मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने फ्लैग ऑफ किया 406 वेटरनरी एम्बुलेंसेस को। ये आपके एनिमल्स के लिए एम्बुलेंस रहेगी। चलिए इसके साथ साथ कुछ अलग से करंट अफेयर्स अगर डिस्कस करें तो अभी नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर खोला गया है। कहाँ पर खोला गया? चेन्नई में। किसके द्वारा खोला गया? सरबंदा सोनोवाल जी के द्वारा खोला गया। करेक्ट। फिर अब बात करें इंडिया के पहली वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट की। पहली वाटर मेट्रो, फोकस करना वर्ड पर, कहाँ पर है? कोची में। लेकिन अगर मैं कह दूं इंडिया की पहली अंडर वाटर मेट्रो, ये कहाँ पर रहेगी? ये रहेगी आपकी कोलकाता में। कोलकाता, वेस्ट बंगाल। और कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के द्वारा इसको सेटअप किया जा रहा है। करेक्ट। किस रिवर के अंडर होगी ये? हुगली रिवर के अंडर होगी। ठीक। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए पहला डिजिटल साइंस पार्क कहाँ पर ओपन किया गया या फिर इसका फाउंडेशन स्टोन अभी ले किया गया है, कहाँ पर होगा? ये तिरुवनंतपुरम, केरला में होगा। ठीक। फिर अभी एडवांस हेल्थ केयर इंडिया 23 हुई। इसका कौन सा एडिशन था? 6th एडिशन था। और कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। फिर अभी पीएम मोदी के द्वारा केरला की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को अभी फ्लैग ऑफ किया गया। ई श्रम पोर्टल हम ही देख ही चुके हैं। इनके न्यू फीचर भूपेंद्र यादव के द्वारा लॉन्च किए गए थे। फिर G20 की टूरिज्म एक्सपो, G20 का टूरिज्म एक्सपो हुआ भी। कहाँ पर हुआ? जयपुर में हुआ। किस मिनिस्ट्री के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया? टूरिज्म की बात है तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। ठीक है। फिर ऐसे ही अभी जीरो शेडो डे ऑब्जर्व किया गया। मतलब 2 सिटीज़ ऐसी थी जहाँ पर अगर आप दिन में खड़े हो जाएं तो आपकी जो सन से जो शेडो बनेगी ना, वो शेडो नहीं बनेगी, वो दिखेगी नहीं शेडो, क्योंकि बिल्कुल सन आपके सर के ऊपर होगा। तो 2 सिटीज़ थी वो, एक तो थी बेंगलोर और दूसरी कौन सी थी आपकी? हैदराबाद। ठीक है। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए अभी रिसेंटली फर्स्ट एवर रेंज ऑफ हैंडबैग्स जो कि बनाना के द्वारा लॉन्च किए गए। किसके द्वारा? राष्ट्रीय लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट एवर रेंज ऑफ हैंडबैग्स जो कि बनाना से बने हैं। ठीक। फिर मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर, इसको दिल्ली हाट में ओपन किया गया, वहाँ पे लॉन्च किया गया। और किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था? एग्रीकल्चर मिनिस्टर के द्वारा। फिर पीएम मोदी ने नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट खोलने की बात करी सिलवासा में। नेक्स्ट आ जाता है, याद रखना, अभी एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, ऑपरेशन कावेरी। ये था कि जो सूडान में इंडियंस हैं उनको वापस इंडिया लाने की यहाँ पे बात की गई। ठीक। ऐसे ही आया था ऑपरेशन गंगा। वो किस लिए था? कि जो यूक्रेन में इंडियंस हैं उनको वापस लाने की बात की गई थी। ठीक है, वापस लाया गया था। फिर मंगोलिया में इंडिया की तरफ से एक रिफाइनरी बन रही है। वो कब तक बन जाएगी? 2025 तक। और मंगोलिया रिफाइनरी के साथ साथ कोल सेक्टर में भी इंडिया के साथ ट्रेड करने की बात कर रहा है। फिर अभी इंडिया का एक डाटा रिलीज़ किया गया जिसमें बताया गया कि 2022 में इंडिया 4th लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सपेंडर था। ठीक है, 4th लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर था इन द वर्ल्ड 2022 में। कौन? इंडिया। फिर हम जानते हैं क्वाड नेशंस कौन से होते हैं? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएसए और आपका जापान। फिर अभी याद रखेंगे मई 2024 में ऑस्ट्रेलिया क्वाड की थर्ड इन पर्सन मीटिंग को होस्ट करेगा। ठीक। और क्वाड के द्वारा एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, वो क्या है? मालाबार। नेक्स्ट आ जाता है प्राइम मिनिस्टर हेडेड पैनल। इन्होंने अपॉइंट किया कर्नाटका के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस प्रवीण सूद को एज द सीबीआई डायरेक्टर। नेक्स्ट आ जाता है 4th इंडिया इंडोनेशियन बायलेटरल नेवी एक्सरसाइज समुद्र शक्ति 2023 बताम इंडोनेशिया में हुई थी। याद रखेंगे डायरेक्टली। नेक्स्ट यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने ग्रेस किया था वैलिडिक्टरी सेरेमनी ऑफ नेशनल टेक्नोलॉजी वीक। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। और कब से कब तक हुई थी? 11 से लेकर 14 मई के बीच में ये आपकी देखने को मिली थी। स्टार्टअप टू स्कूल इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट, ये आपकी थीम रहेगी नेशनल टेक्नोलॉजी वीक की। तो दोस्तों ये हो गए हमारे आज के रिवीजन पार्ट भी। नाउ लेट्स मूव टू द इम्पॉर्टेंट होमवर्क सेक्शन। पहला, इंडिया ने साइन किया एक मोबिलिटी पैक्ट दैट विल अलाउ 42,000 इंडियंस टू वर्क विद विच कंट्री।
सेकेंड, विच स्पेस एजेंसी डेवलप्ड द एलएस सैटेलाइट। थर्ड, किस स्टेट ने लॉन्च किया स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क को। तो ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे। आई होप आपको सेशन पसंद आया। अगर कुछ नया सीखने को मिला है, कोई नई चीज़ अगर आपको आज सीखने को मिली तो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करना, एज वेल एज शेयर कर दो इस लिंक को अपने दोस्तों के साथ, एज वेल एज सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो ये 3-4 चीज़ें ज़रूर करना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं आपके लिए और बेटर कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ ऑन डेली बेसिस। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं। आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com. And I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.